किसान मजदूर विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, फिलहाल आप देख सकते हैं जैसा कि सभी किसान मजदूर यूनियन जो है यहाँ पे चेतावनी रैली के तहत डीसी साहब के कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में पैदल यात्रा राहुल गांधी ने करी एक दिन खातर यूपी में नहीं हंडा, हरियाणा में भी 3 दिन ला गया, यूपी इतना बड़ा स्टेट है 1 दिन ला गया। देश में आज बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग होने की जरूरत नहीं। लड़ने वाले लोग हमेशा सरकार के खिलाफ अपने औरत के लिए, अपने मजदूर के लिए, किसान के लिए, कर्मचारी के लिए हर समय 24 घंटे सड़कों के ऊपर रहकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में केंद्र की बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पहला संयुक्त धरना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं पिछले 10 साल जिस प्रकार से केंद्र और हरियाणा की बीजेपी की सरकार इनके खिलाफ संयुक्त रूप से हमने आंदोलन किया है, इस 5 साल में पूरी ताकत के साथ हम मोदी सरकार के खिलाफ और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारे किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को और कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए 24 घंटे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर का इनका जीना हराम कर देंगे। मैं हमारे संगठन की तरफ से पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि सांझे मोर्चे में जो हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी हम उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ संयुक्त मोर्चे में शामिल होंगे, हमारी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। सभी साथियों से एक अनुरोध है, समय का साथी जरूर ध्यान रखेंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के नेता और शुभ किसान मोर्चा हरियाणा से इंद्रजीत पहुंचे, उनका स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार। जितने मेरे क्रांतिकारी साथी बाडोपट्टी टोल से हैं, माइये टोल से हैं, लंडरी टोल से हैं, चौधरी टोल से हैं, सुंदर पिलड़िया, कुलदीप कौड़, कैलाश मलिक और ईश्वर सुंडेवास, राजेश सुंडेवास, मुकेश डाया, जस्सू डाया और जितने भी साथी हैं जितने पहुंचे उनका सबका तहे दिल से, और हमारे क्रांतिकारी साथी भाई शमशेर नंबरदार जी लगभग भारत के बड़े हैं लेकिन क्रांतिकारी में भारत से सबसे आगे रहने वाले हैं, और हम तो इन्हीं क्रांतिकारी साथियों से अपील करना चाहूँ भाई दोबारा से लड़ाई हमने स्टार्ट करनी पड़ेगी। बैठे बैठे काम कौन चल रहा है ये आपने देख भी लिया भाई। बीजेपी 5 साल रहेगी और 5 साल बहुत हो गए हैं। अगर संघर्ष मिलकर लड़ांगे तो हम ही बिल्कुल जीत जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ाई हमने बड़ी बड़ी लड़ी है, पहले भी देश का इतना बड़ा राजा था उसको झुकाने का काम किया इस किसान सरदारी ने, आप लोगों ने, आपका जज्बा था, आपकी ताकत थी, और अब भी वही इकट्ठा होकर दोबारा से राजनीति के कीटाणु तो छोड़ दो और जो अपनी हक्की लड़ाई है उसके लिए आप तैयार हो गए तो हकीकत में आप जीतोगे। राजनीति की लड़ाई में तो आप लोगों ने देख लिया क्यों है कि ना हो है, हकीकत में देखा हमारे भी किसान नेता खूब थे, राजनीति के कीड़े तगड़े पैदा हो रहे थे, उनके गले स्टेज पर जा कर दे, भाषण दिया कर दे, आज कहाँ गए हुए, दोबारा से फिर मोर्चे के अंदर घुसने की उनकी तैयारी है। लेकिन साथियों आओ ना तो फिर किसानी खातर आइयो, दोहरा मन लेके आने की कोई जरूरत को नहीं। शुद्ध किसान मोर्चा सिर्फ क्रांतिकारी और बुद्धिजीवी लोगों का ही है, और जो लड़ते लोग जिंदाबाद होते ना वो नहीं बात है। दोहरी चाल चलने वाले आदमी कामयाब कभी नहीं होते। या तो लोग राजनीति कर लो भाई, या फिर किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ लो, तभी कामयाब होते हो। दोहरे आदमी कभी किसी की सेवा नहीं कर सकते, ना समाज में आगे आ सकते। और ये हमने इस पूरे 4 साल के आंदोलन में आज के दिन ही हम दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के लिए कॉल आई थी और टोल भी बंद हुए थे। सभी साथी हमारे क्रांतिकारी है भाई, मेरे ख्याल में कोई तो ऐसा बच नहीं रहेगा भाई जिसमें केस ना बने हो भाई। किसी का किसी हिसाब से केस लग रहे, किसी का सबके अलग अलग जिलों के केस है। हमने एकजुट होकर संगठन में रहकर बिल्कुल जो स्कीम कॉल देता है उस पर फॉलो करना पड़ेगा। और साथियों मैं तो यही कहूँ, ज्यादा लंबी बात न करते हुए भाई, संगठित रहेंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जय किसान साथियों।
धन्यवाद। राजीव मलिक जी का हमारे बीच में एमएल सहगल जी है, बैठक से पहुंचे, उनका पहुंचने पर स्वागत करते हैं। सुमन बाटल से हैं, अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय किसान संघर्ष समिति के नेता है विकास सरजीवाएं, जो किसान मोर्चा के नेता भी हैं, अपने विचार रखें। उसके बाद दिनेश शिवाज जी कार्यवाहक सचिव कर रहे हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहनें, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सारे राम राम। हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता कॉमरेड इंद्रजीत जी पहुंचे हैं। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें हिसार की तरफ से भी। बहुत सारे साथियों ने बात रखी, बात रखने खातर कोई और लंबा समय हो गया बात रखते नबी 5-10 साल तक तो लगातार एक एक बात में समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं एक दो बात ऐसी, क्योंकि सारे मौजूद सारे कई संगठनों के नेता यहाँ बैठे हैं, जिसके ऊपर भी हमें ध्यान करना पड़ेगा, जिसके ऊपर अभी हमारा कम ध्यान है, जो शायद इन सारे कानूनों से ज्यादा खतरनाक है, चाहे वो मजदूरों के लिए बन रहा हो, चाहे वो किसान के लिए बन रहा हो। वो सबसे खतरनाक जो चीज है वह जो आज नई जो चीज चला रखी है सरकार ने, एआई टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा करने की भी जरूरत है, जिसकी चर्चा अमेरिका के चुनाव में भी हो रही है, जिसकी चर्चा जिसको लागू करने खातर अमेरिका के चुनाव में इस दुनिया का सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट कह लो या ये ट्विटर फेसबुक को चलानिया कह लो, एलन मस्क ने भी जिसके बारे में बोला, और जिस टेक्नोलॉजी की बदौलत बीजेपी जड़े चाव जीते है, जड़े चाव आ रहे। महाराष्ट्र का चुनाव देखो, उनके नेताओं के बयान देखो, जो बयान हरियाणा के नेताओं ने दिए थे परिणाम के बाद, वही बयान महाराष्ट्र वाले नेता देने लग रहे हैं कि हमने माइक्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, माइक्रोवेव के ऊपर। यही बयान हरियाणा वाले कह रहे थे, हमने माइक्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, माइक्रोवेव के ऊपर लोगों तक पहुंचे और चुनाव जीत गए। साथियों, विपक्ष की पार्टी में लड़न की मत है या नहीं है वो तो वो जाने, लेकिन एक बात 100% है कि ये जो चुनाव जीता जा रहा है, ये चुनाव केवल एआई टेक्नोलॉजी के कारण से जीत रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगने लगा है, ये एक दो पार्टी जिनने पूंजीपतियां का चंदा नहीं लिया है, लिस्ट आउट हुई, उन पार्टियां ने, कामरेडाई पार्टियां ने छोड़ की बाकी जितनी विपक्ष की पार्टी है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, वो सारे इस खेल में मिल रहे हैं। इनने बंटवारा कर लिया भाई, 2 बड़े स्टेटा में चुनाव होगा तो एक छोटा हाथ हमें दे देंगे, तू भी कूदी जाइए उधर, लड़दा दिखी जाइए। और ये बड़ा संगीन मामला है, इसके ऊपर हमें जरूर विचार कर लेना चाहिए। विपक्ष का बड़ा नेता वायनाड केरल में जाके चुनाव लड़े हैं, सरकार तो उत्तर प्रदेश से बदली जाओगी। पैदल यात्रा राहुल गांधी ने करी, एक दिन खातर यूपी में नहीं हंडा, हरियाणा में भी 3 दिन ला गया, यूपी इतना बड़ा स्टेट है 1 दिन ला गया। क्या उन माँ बेटिया ने या बेटी ने या विपक्ष के उन नेताओं ने पता नहीं भाई, देश का राज बदलना है तो यूपी तो बदलिया जाएगा, और वो यूपी की पैदाइश है। जहां जोर लगाना चाहिए वहां जोर नहीं लग रहा, जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वहां लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। इसका मतलब क्या है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इस काली दाल में ठीक करने खातिर एक के रास्ता है, एक तो आपको इस एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। दूसरा रास्ता है जो भाई राजीव मलिक तो मना करके गया, राजनीति तो दूर रहो, फलान रहो। दूसरा रास्ता है वोट डालना, उसको शुरू करो जो पूंजीपतियों तय चंदा नहीं ले रहे, जिन पार्टियां के अकाउंट में
अडानी अंबानी का पैसा नहीं आ रहा, उनमें वोट डालना शुरू करो, वरना किसी ने मजदूर वाला कोड तो जब बचेगा जब तारी जरूरत होगी। अखबार के अंदर रोज खबर छपा है एआई टेक्नोलॉजी तय एक आदमी 1000 आदमी यहाँ काम करे है, आधा घंटा चार्ज करना पड़ेगा, आधा घंटा चार्ज करने के बाद 24 घंटे काम करे है रोबोट। मजदूरों की जरूरत है। जितने बड़े बड़े जो अमेज़न के या जो बड़े बड़े इनके वेयर हाउस है उनमें कोई मजदूर नहीं पाओगे अगर आप जाके देखोगे तो। वहां सारे ये एआई टेक्नोलॉजी से चलने वाले रोबोट ला दिए। तो आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर जरूर विचार करना पड़ेगा। और आखिरी और अंतिम बात यह है, भाई सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी थी, उसने भी ये कहा एमएसपी जरूरी है। कोर्ट की कमेटी की बात, कोर्ट की बात भी सरकार करे है। एमएसपी का कानून जरूरी है, उसकी लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। और एक हरियाणा में एक बिजली मंत्री बना है, वो भाई पहले गृह मंत्री था, बिजली मंत्री बन गया। ये बार बार अखबारों के माध्यम से ये घोषणा कर रहा है कि मीटर लावाएंगे, ये पोस्ट पेड प्रीपेड वाले जो मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होगा। ये भी एक बहुत घातक चीज हरियाणा में होने वाली है। आगे आने वाले दिनों में हमने एक बिजली का आंदोलन भी हमने लड़ना पड़ेगा। आप लोग इसी प्रकार से एकता बनाए की संयम से आंदोलनकारियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आंदोलन भीड़ से नहीं, आंदोलन हौसला से जीते जाए। निश्चित तौर पर हम आगे आने वाले समय में पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। हाँ भाई, फिलहाल आप देख सकते हैं जैसा कि सभी किसान मजदूर यूनियन जो है यहाँ पे चेतावनी रैली के तहत डीसी साहब के कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कितना जो है, और जरा बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत। जी सर नमस्कार। हाँ जी सर। हाँ जी, कितना क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी डीसी साहब के ऑफिस में पहुंच रहे हैं। भाई अब डीसी साहब के मार्फत से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहेंगे। और आज आंदोलन के पूरे 4 साल हो गए, उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और साथ में हमारे लंबित मुद्दे जो हैं और जो किसानों पे केस दर्ज हुए उनकी मांग है, डीएपी की है, यूरिया की है, और काफी किसानों की जो मांग है उनके अंदर भी मैंने में लिखवा रखी है, जिसमें मजदूर साथी भी है। उनकी मांगों के लिए कह सकते हैं, हाँ, मजदूरों के भी साथ है। जो 4 श्रम कोड कानून है उनको विरोध करवाने के लिए साथ में मांग पत्र दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, देख सकते हो पीछे आप जैसा कि सभी माताएं बहनें कैसे जो है चेतावनी रैली के पोस्टर लेके फिलहाल डीसी ऑफिस की तरफ सभी चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं भीड़ पीछे तक जो है पूरी भीड़ यहाँ पे एकजुट हो रखी है। सभी कह सकते हैं कि किसान व मजदूर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है सर। एमएसपी गारंटी है मुख्य मांग हमारी, कर्जा मुक्ति की मांग हमारी है। कर्जा मुक्ति की मांग हम कर रहे हैं। किसानों के कर्जे माफ, कर्जा मुक्त किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। और जो लेबर एक्ट है जो उसमें संशोधन है उसको वापस लिया जाए। 4 जो कोड बनाए हैं लेबर कानून के, कह सकते हैं कितना जो है किसान और मजदूर वर्ग जो है आपकी बार कठोर हो चुका है और कितना अपनी मांगों को लेकर आड़ेगा। बिल्कुल, आज का दिन है ना, पूरा किसान और मजदूर कर्मचारी तमाम के तमाम संगठन लड़ाई के मैदान में है और आगे बढ़ करके लड़ाई के लिए आगे तत्पर हैं सारे के सारे। इतनी तैयारियों के साथ में पूरी तैयार है। पूरे देश में आज बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग। पूरे देश में कह सकते हैं, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में। पूरा देश है हमारा, भारत देश है। 500 जिला हेडक्वार्टर है। 500 जिला हेडक्वार्टरों पर ये कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर आज पूरा हमारा मतलब कार्यक्रम है सारा का सारा ये। और आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे हम ये। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे हम ये। और आप देख सकते हैं पीछे तक जो है लाल कह सकते हैं यूनियनों के झंडे लेकर सभी पहुंच रहे हैं। किसान और मजदूरों की बुलंद आवाज आप सुन सकते हैं, कितनी जो बुलंद आवाज है, कितना उत्साह के साथ में। और आवाज में एक अलग सा करारापन देख सकते हैं आप, कितना गुस्से का मिक्सचर हम कह सकते हैं जिसमें कि सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। बाकी फिलहाल पहुंच चुके हैं मिनी सेक्रेटरीट हिसार में और यहाँ पे देखेंगे अभी डीसी साहब से मिलने की तैयारियों के साथ में यहाँ पे पहुंचे सभी किसान। बाकी आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, सारा न्यूज के साथ में बने रहिए नए अपडेट के लिए।